हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है जेई एडवांस 2023 फैक्टर का, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जेई मींस 2000 पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट से मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पी क्यू आर एस ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस, सी इक्वल्स टू दिस एंड डी इक्वल्स टू दिस। मतलब सबसे पहले चीज मेरे माइंड में क्या आ गई बेटा कि अगर ये पोजीशन वेक्टर बोल रहा है पी क्यू आर एस का, ठीक है, किसका, पी क्यू आर एस का, तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा कि ये अपने पास p वेक्टर मैंने मान लिया, लेट सपोज, नहीं इसी तरह से मैंने मान लिया q वेक्टर अपने पास, ठीक है, ऐसे ही मैंने मान लिया एक r वेक्टर है, ठीक है, जरूरी नहीं हो पैरेलल हो, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, और एक है अपने पास s वेक्टर कोई भी। तो मैंने क्या मान लिया यहां से एक और वेक्टर। तो समझना, अगर ये p है, ये q है, ये r है और ये s है, नहीं तो अपन को क्या दिया हुआ है, इनके पोजीशन वेक्टर क्या दिए हुए हैं, मतलब इनको ओरिजिन से जो ज्वाइन करने वाले वेक्टर हैं वो अपने पास क्या है, गिवन। जो p का पोजीशन वेक्टर है वो बोला है a वेक्टर, q का पोजीशन वेक्टर बोला है b, r का पोजीशन वेक्टर बोला है c और s का पोजीशन वेक्टर बोला है d। क्लियर है या नहीं, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, तो द पॉइंट पी क्यू आर एस आर नॉट कोप्लेनर। तो भैया कोप्लेनर के क्वेश्चन जेईई मेंस में खूब पूछे जाते हैं भर भर के, तो ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर 4 पॉइंट है, अगर कभी भी बोल दिया जाए कि नॉन कोप्लेनर है या कोप्लेनरिटी चेक करनी है, तो अपन पहले इनको 3 वेक्टर में कन्वर्ट करें। 3 वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें सर, तो पहले निकालो पी क्यू वेक्टर, एक निकाल लो पी आर वेक्टर, एक निकाल लो पी एस वेक्टर। क्लियर। तो जैसे ये 3 वेक्टर निकाले, अब कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या होती है कि 3 वेक्टर कब कोप्लेनर है, जब उनका बॉक्स नहीं स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। तो सबसे पहला मेरा काम क्या हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्या निकालना बेटा, पी क्यू निकालना। अब पी क्यू कैसे निकालते हैं कि अगर अपन को पोजीशन वेक्टर पता है पी का और पोजीशन वेक्टर पता है क्यू का, तो फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर, यानी क्यू का पोजीशन वेक्टर, क्यू का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर था, तो क्या लिखूंगा 3i प्लस 6j प्लस 3k माइनस का क्या लिखूंगा, पी का क्या है i प्लस 2j माइनस का 5k। गॉट इट, यानी 3 माइनस 1 2i हो गया, 6 माइनस 2 यानी कि 4j हो गया, और 3 प्लस 5 हो गया यानी 8k कैप हो गया, यानी ये pq वेक्टर आया। इसी तरह से अगर मैं निकालूं बेटा pr वेक्टर, तो pr वेक्टर क्या होगा, आप खुद सोचिए, r का माइनस p का, यानी 17/5 i कैप 16/5 j कैप प्लस 7k कैप माइनस का कितना, i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 5k कैप। यानी अगर यहां देखो i लोगे कॉमन, तो 17/5 माइनस 1, 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा 12/5। गॉट इट, 16 माइनस 10 कितना बच जाएगा 6j/5, और 7 माइनस का प्लस का 5 यानी कि 12k कैप, ये pr आ गया। इसी तरह से अगर मैं क्या निकाल लूं बेटा, ps वेक्टर, क्या निकाल लूं, ps वेक्टर, तो क्या करूंगा s के कोऑर्डिनेट माइनस p के कोऑर्डिनेट, यानी कि देखो ps वेक्टर कैसे लिख देंगे अपन 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस p के क्या है i प्लस 2j प्लस माइनस का 5k, यही है, यानी 2i माइनस i कितना हो गया i j माइनस 2j यानी माइनस का j, और प्लस का k प्लस का 5k यानी प्लस का 6k। तो ये अपने पास क्या आ चुका है, pq pr और ps। अब अपन को क्या निकालना है बेटा, बॉक्स। तो बॉक्स कैसे निकाल सकते हैं कि अगर 3 वेक्टर है a1i b1j और c1k, a2i b2j और c2k, a3i b3j और c3k, तो क्या करते थे, इनकी डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल, क्या कि अगर ये जो बॉक्स ऑफ है ये 0 के इक्वल आया तब उसको क्या बोलते थे, कोप्लेनर, अदरवाइज वो कोप्लेनर नहीं होते थे। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ बड़ा ही इजीली। डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगा, तो 2 4 8, फिर है अपने पास 12/5 प्लस 6/5, फिर क्या है 12, फिर क्या आएगा 1 माइनस 1 और 6। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो इसमें 6 कॉमन दिख रहा है, छोटा बना लो थोड़ा सा, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 बाहर निकाल लिया, 6 बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा 1 2 और 4, यहां से 6 बाहर निकालूंगा तो 2, यहाँ पे 1 और फिर यहाँ 2। अब 5 से अगर देखा तो अपॉन 5 भी आ रहा है, नहीं तो अपॉन 5 लिख देता हूं, या 5 से मल्टीप्लाई भी आप चाहो तो कर सकते हो, 1 माइनस 1 और 6, ये आया अपने पास। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, कैसे करेंगे, 2 इंटू 6 तो बाहर ही रहेगा, है ना बेटा पूरा। यहां से अगर देखा तो 1 के लिए सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/5 इंटू 6 यानी 6/5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस 1 इंटू 2 यानी प्लस 2, माइनस 2 के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो 2/5 इंटू माइनस 1 यानी -2/5, फिर माइनस का 1/5,
फिर क्या आएगा, 4 के लिए सॉल्व करेंगे। 4 के लिए अगर सॉल्व किया, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा, ठीक है, यहाँ क्या कर दी मैंने, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन एरर। -2 के लिए जब सॉल्व करेंगे बेटा तो दिस इंटू दिस होगा ना, तो 12/5 होगा, माइनस का क्या होगा 2। 4 के लिए सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2/5 और माइनस का 1/5। यानी अगर आप इसको सॉल्व आउट करें तो कितना आ रहा है, देखिए 6 है, 5 2 जा 10 और ये 16/5। यहां से अगर देखें तो 5 2 जा 10, 22, 22 2 जा 44/5। यहां से अगर देखूं तो -3 4 जा 12/5। गॉट इट, यही आ रहा है अपने पास। देख लीजिए, वापस से समझाता हूँ। -2 के लिए अगर सॉल्व किया तो ये 12/5 आया, माइनस का 2 आया, 5 2 जा 10, 12 माइनस का 10 यानी 2 इंटू 2 यानी कितना आया 4/5, है ना। 16/5 माइनस 4/5 प्लस 12/5, तो ऑब्वियस ही चीज है कि अपने पास क्या आ रहा है, ये भी नेगेटिव था तो ये भी क्या आ रहा है, नेगेटिव, कैलकुलेशन एरर। तो 16/5 माइनस 4/5 माइनस 12/5 यानी ये क्या आ गया बेटा, 0। यानी अगर ये 0 आया मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो वेक्टर है अपने पास, ये तीनों क्या हैं, कोप्लेनर। कौन से, PQ, PR और PS। जबकि अपन को क्या बोला है कि ये 4 पॉइंट क्या है, नॉट कोप्लेनर। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है अपने पास। तो ये पहले क्वेश्चन का अपने पास क्या आ चुका है, सॉल्यूशन। अब दूसरा क्या कह रहा है, देखिए बेटा, B plus 2D is the position vector of a point which divides PR internally in the ratio किसमें, 5:4 में। तो भैया P और R कौन सा पॉइंट है, ऑब्वियस ही चीज है ये वाला पॉइंट। गॉट इट। अब एक B plus 2D/3 वेक्टर है, B plus 2D/3, इसको किसमें डिवाइड कर रहा है, 5:4 में। चेक करना है इंटरनली या एक्सटर्नली। तो मैं अगर एक ऐसा पॉइंट निकाल लूं जो इसको 5:4 में डिवाइड कर रहा है बेटा, नहीं, और उसको चेक कर लूं B plus 2D/3 से कंपेयर कर लूं, अगर दोनों सेम आए तो अपना आंसर क्या होगा, करेक्ट। अदरवाइज अपना आंसर क्या नहीं होगा, करेक्ट। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपके पास। तो यानी कि अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि आप निकालिए, कैसे निकालोगे, तो सेक्शन फॉर्मूला याद आया। जैसे ही रेशियो दिखता है अपन को सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। नहीं तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या कहेगा कि अगर 5:4 है, क्या है बेटा 5:4, इसका पोजीशन वेक्टर A है, तो कैसे निकालोगे, 5 इंटू m इंटू सी वेक्टर प्लस 4 इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, अगर इंटरनल सेक्शन है तो अगर यहां निकाला तो 5 इंटू सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है बेटा अपने पास, वो रहा, यानी 17/5 i कैप प्लस 16/5 j कैप प्लस 7 का k कैप प्लस 4 ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है अपने पास बेटा, वो रहा i प्लस 2j माइनस का 5k। गॉट इट। अपॉन 5 प्लस 4 यानी 9। अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 17 आएगा, यहाँ 4i आएगा, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21i। गॉट इट। फिर क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल, 16j, 4 2 जा 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24j। गॉट इट। फिर इसके बाद देखा 5 7 जा कितना होगा 35k और माइनस का कितना 20k, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा क्या कि 15k। गॉट इट। ये समझ में आया, 5 7 जा 35 आएगा, माइनस का 5 4 जा 20 यानी कितना हो जाएगा 15k अपॉन का 9। गॉट इट। तो ये अपने पास आया। अच्छा, अगर मैं B plus 2D/3 निकालता हूं, अगर ये पॉइंट सेम आया इसके, तो मतलब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, अदरवाइज नहीं कर रहा होगा। तो B plus 2D, B क्या है अपने पास बेटा 3i प्लस 6j प्लस 3k, 2D 2 इंटू 2i प्लस j प्लस k, d की वैल्यू रख दी, अपॉन कितना है बेटा अपने पास B plus 2D/3। तो यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है 3i प्लस 4i यानी 7i, फिर 6j 2j कितना हो जाएगा बेटा 8j, 3k प्लस 2k कितना होगा बेटा 5k अपॉन 3। मतलब कि अगर यहां से देखूं बेटा, अगर 3 कॉमन ले लूं तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 से 3 बार कटेगा तो 3। तो ये और ये क्वांटिटी क्या आ रही है, सेम। मतलब कितना इजी सा क्वेश्चन था कि हाँ B plus 2D जो है वो इसको किस में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। अब ये तो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एक्सटर्नली बोल रहा है, तो माइनस से चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। तो सी ऑप्शन तो क्या हो चुका है, रॉन्ग। लास्ट क्या चेक करना है बेटा अपन को, ऑप्शन B क्रॉस D इज 95 मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D। तो देखिए एक मेथड तो आपके पास पता ही है कि आपको B भी पता है और D भी पता है, आई जे के निकालिए और निकाल लीजिए। या दूसरा क्या कर सकते हैं, एक अगर लैग्रेंजेस आइडेंटिटी आपने पढ़ी हो तो भाई B डॉट D का स्क्वायर प्लस B क्रॉस D का स्क्वायर इक्वल टू मॉड B स्क्वायर मॉड D स्क्वायर। नहीं, इससे भी निकाला जा सकता है, जिसकी जिससे इच्छा हो उससे निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं B क्रॉस D का स्क्वायर निकालूं यहां से इसी आइडेंटिटी से, तो क्या होगा मॉड B का स्क्वायर। मॉड B का स्क्वायर क्या होगा बेटा
ऑब्वियस ही चीज है, रूट में आएगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूं, मॉड डी स्क्वायर, डी कितना है बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये रूट था इसका स्क्वायर, माइनस इसको इधर ले आऊं, बी डॉट डी निकाल रहा हूं, तो देखो क्या होगा, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से, डॉट ऐसे ही निकलता है, यानी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 6, फिर क्या होगा 6 इंटू 1 जे वाला जे से, यानी कितना आ जाएगा 6, फिर क्या होगा अपने पास 3 इंटू 1 यानी 3, क्लियर, डॉट ऐसे निकालते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से, इसका भी क्या है स्क्वायर, गॉट इट। तो यहां से क्या आया बेटा 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा 54, क्लियर, इनटू यहां पर 4 और 2 6, रूट 6 था, स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या आएगा 6, माइनस 6 प्लस 6 कितना होगा 12, 12 और 3 कितना होगा 15, तो 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15, क्लियर है या नहीं। अगर यहां से देखें अपन तो कितना आ जाएगा 54 इंटू 6 कितना हो जाएगा, देखिए 54 को 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 6 जा 30 होगा, 4 6 जा 24, तो 324 आएगा, फिर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 2 324, गॉट इट, माइनस 15 15 जा कितना हो जाएगा बेटा 225। अब अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूं तो देखिए 324 है, यहाँ पे एक और बार कैलकुलेशन चेकआउट कर लेते हैं, मैंने शायद मिस्टेक कर दी है कुछ, 3 2 जा 6 बिल्कुल, फिर 6 1 जा 6 बिल्कुल सही है, और 3 इंटू 1 बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये 12 3 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो गया 225, दोनों को क्या कर देते हैं माइनस, तो 324 माइनस 225 यानी कि 4 में से 5 गया, 14 में से 5 गए तो 9 बचेगा बेटा, क्लियर, यहाँ 0 बचेगा अपने पास, 12 था क्या, एक तो इधर चला गया, तो 11 माइनस 2 कितना 9, यानी अपने पास क्या बच रहा है 99, जबकि वो क्या बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है अपने पास वो कितना होना चाहिए इतना, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, 99 आ रहा है, यहाँ क्या दे रखा है अपने पास 95, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा बी ऑप्शन।